प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स जो भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी अर्धसैनिक बल है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों रहा है और उसके बाद इसके महत्व के बारे में देखेंगे, इसके कंट्रीब्यूशन, इसकी भूमिका क्या है हमारे देश में, आंतरिक सुरक्षा में, नेशनल सिक्योरिटी में, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में इसका क्या रोल है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले जो संदर्भ हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो असम राइफल्स इस समय सुर्खियों में है मणिपुर को लेकर। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, खासकर जो कुकी लोग हैं और जो मैती लोग हैं, इनके बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुकी मैती को टारगेट कर रहे हैं और मैती लोग कुकी लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं। और ऐसे में एक एथनिक वायलेंस, वहां पर एक निर्जातीय हिंसा हो रही है, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। ऐसे में जिम्मेदारी आती है कि कैसे सिक्योरिटी दी जाए। तो असम राइफल्स ने हाल में मणिपुर में तेंगोपाल करके जो जिला है, वहां के जो विलेजेस हैं, उन विलेजेस में जो विलेज चीफ्स हैं, यानी जो गांव के प्रधान वगैरह हैं, सरपंच टाइप के लोग, उन सबसे सिक्योरिटी मीटिंग करी है और उनको जो है एक आश्वासन देने की कोशिश करी है कि कैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, कैसे यहाँ पर जो वायलेंस हो रहा है उसको दूर किया जाए। ये एक बहुत जरूरी पहल है कि जब विलेजेस जो हैं वहाँ पर, ऐसे विलेजेस जहां पर कोई भी रेडिकल, कोई भी कट्टरपंथी तत्व उभर सकता है, वहां पर बातचीत के माध्यम से चीजों को ठीक किया जाए। तो असम राइफल्स प्रोएक्टिवली इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा मणिपुर में हाल के समय में ही अभी जो ड्रग्स और वीपन्स की बड़े पैमाने पर तस्करी जो हो रही थी, उसको सीज किया है असम राइफल्स ने। और अरुणाचल प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स और वीपन्स की स्मगलिंग हो रही थी, उसको भी असम राइफल्स ने जब्त किया और यह आश्वासन दिया वहां के लोगों को कि भाई जो भी इस तरीके के संगठित अपराध हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, वो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को भंग नहीं कर पाएंगे। असम राइफल्स उसमें मुस्तैदी से काम करेगा। ये तो है महत्वपूर्ण जो संदर्भ हैं करंट अफेयर में, जो सुर्खियों में है। इसके आधार पर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असम राइफल्स की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले नेचर के हिसाब से शुरू करते हैं, फिर भूमिका पर आते हैं। तो असम राइफल्स भारत का प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। और ये भारत का एक बहुत ही प्रमुख अर्धसैनिक बल, पारामिलिट्री फोर्स है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, यानी ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसका गठन हुआ था और 1835 में जब इसका गठन हुआ तो इसका नाम कछार लेवी रखा गया था। इसका नाम उस समय असम राइफल्स नहीं था। और कछार लेवी जो नाम था, ये ब्रिटिशर्स ने दिया। जो अंग्रेज थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो उन्होंने असम के चाय बागानों की रक्षा के लिए इसका कछार लेवी के नाम से गठन किया था। और धीरे धीरे इसका नाम अलग अलग समय में बदला। इसका नाम फ्रंटियर पुलिस पड़ा, इसका नाम जोरहाट मिलिशिया पड़ा, अलग अलग समय पे इसका नाम बदलते बदलते 1917 में इसका नाम असम राइफल्स रखा गया। और जब असम राइफल्स इसका नाम पड़ गया, तब इसने सबसे पहले भारत के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करना शुरू किया। यानी 1965 तक इसने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में काम किया और 1965 में जो है पहली बार होम मिनिस्ट्री, भारत के गृह मंत्रालय के कंट्रोल में ये आया और इस पर डुअल कंट्रोल दिया गया, दोहरा नियंत्रण। यानी असम राइफल्स पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, प्रशासकीय नियंत्रण, ये है गृह मंत्रालय का, और इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो है इंडियन आर्मी के हाथ में, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री। तो दो प्रकार के नियंत्रण इस पर किए गए और उसके बाद इसने अपना काम करना शुरू किया। अगर मैं आपको पुराने जो इसकी भूमिकाएं हैं उसके बारे में बताना शुरू करूं, तो 1962 के भारत चीन युद्ध में असम राइफल्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1965 और 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत की तरफ से। फिर जो मिजो इंसर्जेंट थे, मिजोरम में जब भारत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, यानी भारत से अलग होकर के मिजोरम को एक नया देश बनाने का आंदोलन चल रहा था, जिसे ग्रेटर मिजो आंदोलन कहते हैं।
तो उसमें भी ऑपरेशन जेरिको चलाया गया था मिजो उग्रवादियों के खिलाफ, उसमें भी असम राइफल्स ने अपनी भूमिका निभाई थी। और इसके बाद जब 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका में अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी और ऑपरेशन पवन चलाया, तो ऑपरेशन पवन में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। 1988 में मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस में भाग लेने असम राइफल्स के लोग गए। दरअसल 1988 में मालदीव में जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनको मारने के लिए और वहां तख्ता पलट करने के लिए विदेशी भाड़े के सैनिक आ गए थे, लिट्टे के लोग भी उसमें शामिल थे। तो जब आए तो मालदीव ने मदद मांगी थी भारत से, और भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से अपनी आर्मी भेजी थी और उसमें असम राइफल्स के लोग गए थे। इसके बाद 1990 के दशक में, 1990 और 91 में देखा गया कि उल्फा जो एक्सट्रीमिस्ट थे, असम के उग्रवादी संगठन उल्फा ने जब भारत सरकार के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन बजरंग चलाया गया था, उसमें भी असम राइफल्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद 1995 में ऑपरेशन जो गोल्डन बर्ड है, उसमें अपनी भूमिका निभाई। 2019 में जो म्यांमार के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नागालैंड के उग्रवादी समूह जैसे NSCN-IM और NSCN-K, ये सब भी भारत विरोधी कार्यवाहियां कर रहे थे, इन सब के खिलाफ ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था, उसमें भी असम राइफल्स ने भाग लिया। तो असम राइफल्स कॉन्टिन्यूअसली इस तरीके की अपनी भूमिका निभाता आया है। अब अगर हम देखें कि इसका सबसे प्रमुख काम क्या है, तो इसका काम है 1643 किलोमीटर लंबी इंडिया और म्यांमार की सीमा को सुरक्षित करना। तो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, अगर हम उसको देखें, तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम, ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। और इन बॉर्डर्स पर आपने देखा ही है कि म्यांमार से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स लेकर के तमाम लोग जो है एंटर करते हैं। तो ऐसे ड्रग ट्रैफिकर्स को रोकने का काम असम राइफल्स करता है। म्यांमार के रास्ते से, जो म्यांमार में शान एरिया है, चिन पहाड़ी का क्षेत्र है, वहां से हथियार लेकर के लोग चलते हैं, वीपन्स, इलीगल वीपन्स, उसको जब्त करना, उसको रोकने का काम। क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज, कोई भी आतंकी गतिविधि नॉर्थ ईस्ट में होने जा रही है तो ऐसे लोगों को पकड़ना। इन्फिल्ट्रेशन, कोई भी घुसपैठिया म्यांमार के रास्ते से नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर रहा है तो असम राइफल्स वहां मौजूद रहता है उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। इसी तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी, अलग अलग जगहों से, खासकर म्यांमार से और बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आते हैं, कुकी चिन आते हैं, या फिर चकमा शरणार्थी आते हैं, जो कम्युनिटी वाले आते हैं, ये सब लोगों को पकड़ना और उन्हें डिटेन करने का काम असम राइफल्स के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से असम राइफल्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नॉर्थ ईस्ट में निभाता है। और नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है, यानी जो अलग अलग प्रकार के उग्रवादी संगठन है, जैसे नागालैंड में NSCN-IM और NSCN-K, इसके खिलाफ कार्रवाई करना। इसी तरीके से मणिपुर और मिजोरम हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश में जो भी एक्टिव हैं, त्रिपुरा में NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जो एक्टिव है, और उल्फा, इन सब के खिलाफ, इन उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई असम राइफल्स करता है, अरेस्ट करता है, इनकाउंटर करता है, जरूरत पड़ने पर जो जो कार्रवाइयां होती हैं वो सारी चीजें ये करता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, यानी अलगाववादी आंदोलन, उन सब से निपटने के लिए भी असम राइफल्स के लोगों को लगाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी असम राइफल्स को तैनात किया जाता है। और जैसे मणिपुर में बहुत ज़्यादा आगजनी और समस्याएं देखी गई, तो वहाँ भी असम राइफल्स की तैनाती रही है। असम राइफल्स को तैनात किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के माध्यम से। तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि अप्सपा कानून के तहत वो असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट के किसी भी डिस्टर्ब्ड, इंटरनली डिस्टर्ब्ड इलाके में तैनात करती है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ये काम भी करता है। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, वन्य जीव की तस्करी हो रही है, कोई भी वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उन सब के को लेकर के अगर कुछ कर रहा है तो वो भी असम राइफल्स उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। इसके अलावा असम राइफल्स सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाता है, जनता से संवाद स्थापित करता है, लोगों के मन में सुरक्षा का भाव भरता है, और साथ ही जो
यूएन पीस कीपिंग मिशंस वगैरह होते हैं, उन यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कई अवसरों पर देखा गया है कि असम राइफल्स जो है नॉर्थ ईस्ट की पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। और नॉर्थ ईस्ट में जितने अन्य प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो भी सिंडिकेट्स हैं, जो भी ऐसे गैंग्स हैं, उन सब के खिलाफ असम राइफल्स मुस्तैदी से काम करता है। असम राइफल्स का एक वुमेन विंग है जिसे राइफल वुमेन कहते हैं। राइफल वुमेन की तैनाती कश्मीर में की गई है और कश्मीर में ये लोग जो है वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये भी जानने की कोशिश की जाए कि क्या असम राइफल्स जो है टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए भी काम करता है, तो हाँ, असम राइफल्स जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है। और इसके साथ साथ असम राइफल्स जो है इस चीज को देखता है कि कैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। तो असम राइफल्स अपने मल्टीपल रोल को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, लेकिन बीच बीच में असम राइफल्स को लेकर के कई प्रकार के विवाद भी खड़े किए गए हैं कि असम राइफल्स ने लोगों का फेक इनकाउंटर किया है, असम राइफल्स के लोगों ने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, असम राइफल्स जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप कई अवसरों पर लगाया गया। इसलिए असम राइफल्स के कार्यप्रणाली में सुधार की भी बात की गई कि इसे एक मानवोचित ग्राउंड पर जो है काम करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के सेंसिटिव होना चाहिए। कई लोग ये भी नॉर्थ ईस्ट में आरोप लगाते हैं कि किसी एक खास समूह का समर्थन करते हुए ये काम करता है और दूसरे एथनिक कम्युनिटी के अगेंस्ट में काम करता है, तो ऐसा भी आरोप इसके ऊपर लगता रहा है। लेकिन असम राइफल्स कोशिश करता है कि वो न्यूट्रल तरीके से अपनी सर्विसेज दे। बीच में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग उठा कि असम राइफल्स के जो टोटल 46 बटालियंस हैं, उन बटालियंस को कंप्लीटली आईटीबीपी में मर्ज कर दिया जाए। तो प्रपोजल होम मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया कि मर्जर कर दिया जाए, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस पर अपना जो है ऑब्जेक्शन शो किया। इंडियन आर्मी का कहना है कि असम राइफल्स को अगर आईटीबीपी में मर्ज कर दिया गया तो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी का क्या होगा, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर जो इतना बड़ा रोल प्ले करता है असम राइफल्स, उसका क्या होगा, और असम राइफल्स जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने में जो भूमिका निभाता है उसका क्या होगा। इसलिए अभी ये ठंडे बस्ते में है, लेकिन समय समय पर ये बात उठती रहती है कि क्या गृह मंत्रालय असम राइफल्स के सभी बटालियंस को आईटीबीपी में मर्ज करने जा रहा है। अगर वो मर्ज करता है तो इसका सिक्योरिटी पर कितना असर पड़ेगा, ये सब एनालिसिस का विषय है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने असम राइफल्स के डायमेंशंस के बारे में जाना, असम राइफल्स किस रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर किसी बर्निंग इश्यूज को लेकर, उसके करंट डायमेंशंस को लेकर के चर्चा करेंगे। नमस्कार।